हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और बस यहाँ पे देखिए हम लोग भी लग गए थे कामों में। तो ये वीडियो देखिए है परसों की, यानी कि शनिवार की वीडियो, सॉरी परसों कल की वीडियो है, यानी कि शनिवार की वीडियो है। और यहाँ पे देखिए मैं करने लगी थी सफाई, और मैं नहीं, सारी मतलब सालू कर रही थी, क्योंकि देखिए घर में इतना ज़्यादा जाला बैठा था ना, इतना ज़्यादा जाला बैठा था कि आप सबसे क्या बताऊँ। क्योंकि देखिए हमारा घर एक तो ना रोड के ऊपर है, जिस वजह से गाड़ी उड़ी आती जाती रहती ना, तो घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और जाला बैठ जाता है। तो सालू मेरे से दो आई थी, तभी से कही कि दीदी घर में जाला बहुत हो गया, तुम कहीं अभी मत मारना, शनिवार के दिन हम लोग जाला मारते हैं, क्योंकि सब कहते हैं ना शनिवार के दिन जाला वाला मारने से ना ग्रह कटता है। तो इसलिए मैं कही कि चलो शनिवार को जाला मार देना। और जाला तो सच में ना इतना ज़्यादा जाला कि जैसे पूरा जो बल्ब होता है पूरा ढका था जाला से। तो उसके बाद देखिए सालू सब कमरे की जाला लगा रही थी, ऐसा लगाई थी, मार रही थी। और यहाँ पर मैं ना सुबह नाश्ता में बनाई थी, जो कल सत्तू बना था, सत्तू की लिट्टी बनी थी ना, थोड़ा सा सत्तू बच गया था एक कटोरी के करीब। तो शिवांश प्रिंसी के टिफ़िन के लिए उसी की पूड़ी बन गई थी, सत्तू वाली पूड़ी बन गई थी। और प्रिंसी, जैसा कि सैटरडे होता है ना, सैटरडे के दिन प्रिंसी का स्नैक टाइम होता है। तो प्रिंसी ना कल ही कही थी कि मम्मी मेरे लिए थोड़ी सी मैगी बना देना, सूखी वाली, मतलब जो तड़का लगा के मैगी बनती है, जैसे चाउमीन बनाते ना उसी तरह से। तो मैं प्रिंसी के लिए मैगी बना दी थी, और थोड़ी सी मैगी बच गई थी तो उसे कटोरी में निकाल के रख दी थी। बाकी यहाँ पे जब तक सालू वहाँ का सबका कर रही थी, मैं कही चलो मैं भी कुछ ना, देखिए बिना अकेले का मान का होता नहीं, क्योंकि मैं देखिए अकेले सारा काम करती थी, तो मुझे पता है कि अकेले कितनी मेहनत लगती है। और फिर उनके पास भी एक छोटी बच्ची है, तो मुझे लगता है ना कितनी जल्दी से जल्दी सारा काम हो जाए, ताकि वो भी खाली हो जाए और मतलब अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे सालू वहाँ सब कर रही थी, सब जाला वाला मारना। तो मैं यहाँ पे आ गई थी गैस साफ़ करने के लिए, और मतलब गैस साफ़ कर दूँगी, इंडक्शन पोंछ दूँगी। यहाँ का पूरा देखिए जो टेबल था इसे भी अच्छे से मैं साफ़ कर दी थी, इसमें सामान पूरा फैला हुआ था, तो वो सब भी साफ़ कर दी थी। और चल रही अब गैस इसको पोंछ के, इंडक्शन पोंछ के, तो यहाँ की भी लगा लूँगी झाड़ू। और उसके बाद चलूँगी, देखूँगी आंगन में जो भी हेल्प हो सकेगा मैं करूँगी, क्योंकि ना पता नहीं क्यों मेरे से ना देखिए नहीं बैठा जाता है। सब कहते हैं ना कि, और सालू तो बहुत कहती दीदी आप मत किया करो, मत किया करो, लेकिन मेरी अपनी आदत है ना कि मेरे से बिल्कुल भी बैठा ही नहीं जाता। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी हो गई थी गैस साफ़ करने के बाद इंडक्शन पोंछ के इसे ऊपर कर दी थी, क्योंकि टेबल पे मैं रख दी थी मोबाइल, तो जिस वजह से अब वहाँ पे भी टेबल रख दूँगी। बाकी यहाँ का सब करने के बाद अब चलिए मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और बस इस तरह से देखिए हो गया। जब एक बार कोई भी चीज़ सरिया दो ना, तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और इस बीच जैसा कि मेरा हाथ से नहीं, तो जाला वाला तो बिल्कुल नहीं हो सका था। घर में सच में बहुत मेहनत है। अगर अब मैं घर की सफाई करूं तो मेरा घर फिर से गंदा हुआ है बहुत, जो कि आप लोग को तो वीडियो में इतना नहीं पता चलता होगा, लेकिन सामने से देखने पर ना घर सच में मेरा बहुत गंदा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैं लगा रही थी झाड़ू, तो ये वाकर में बैठी थी ना, ये वाकर से आज 2-3 दिन से क्या हो रहा है ना कि वाकर पे पैर मार के चलने लगी है। आगे की तरफ तो नहीं चलती है उतना जितना पीछे की तरफ जाती है। और ये पैर कैसे रखती, पहले पैर रख के और फिर आगे की तरफ जोर देती है ना, मतलब पैर से नहीं चलती, आगे की तरफ जोर देती है, तो उसके बाद ये अच्छे से चलने लगी थी। हाँ कि मुझे आगे की लगानी थी झाड़ू, तो मैं इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा कर दी थी, और यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से ना चलने लगी थी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं यहाँ पे आ गई थी आंगन में, और जो खिड़की उड़की है, क्योंकि जाला तो सब जगह का हो गया था, और खिड़की उड़की जो भी था ना अच्छे से जब एक बार झटक के साफ़ कर लो तो काफ़ी अच्छा लगने लगा। आप लोग को भी दिखता होगा ना कितना वाइटपन आ जाता है इस सब पर। तो उसके बाद देखिए जो आंगन की खिड़की थी, दोनों तीनों खिड़की आंगन के पास की, तो इन सबको भी अच्छे से साफ़ कर ले रही थी, क्योंकि धूल मिट्टी तो देखिए इस बीच तो उतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ रही, क्योंकि लगातार जैसे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो धूल मिट्टी तो उतनी उड़ती नहीं है। रही बात पहले का जो धूल मिट्टी है, अब घर है तो थोड़ा बहुत तो देखिए गंदा रहता ही है। तो यहाँ पर देखिए उसको लग गई थी भूख, और वो जब उसे भूख लगती है ना तो एकदम अचानक से ज़ोर से चिल्ला के रोने लगती है। तो सालू बस में कहीं पहले उसका बाटल अच्छे से साफ़ कर लेना, क्योंकि अभी सुबह ही बॉटल भरी थी, लेकिन बच्चों की बॉटल क्या होता है ना कि कितना भी साफ़ करते जाओ हल्का सा दूध की स्मेल रहती ही रहती है, चाहे कितना भी गर्म पानी में साफ़ कर लो, चाहे जैसे साफ़ कर लो। तो उसके बाद देखिए उसे दूध दे दी थी सालू, तो सो गई थी कुछ देर के लिए, और ज़्यादा तो नहीं सोएगी, जब काम रहता है ना तो ज़्यादा नहीं सोती है, थोड़ा ही सोती है, लेकिन हाँ उठेगी तो हंसते हुए उठती। बस उसकी यही एक अच्छी आदत है ना। अब पता है कल क्या हुआ, कल मैं और सालू बैठे थे मोबाइल में कुछ देख रहे थे। हाँ सालू कुछ मुझे साड़ी उड़ी दिखा रही थी मोबाइल
मोबाइल में। और ये हम आंगन में ही मैं और सालू लेटे थे और ये पीछे लेटी थी और पता नहीं कब उठ के पीछे से आके हम लोग के बैठ के और मतलब देख रही थी हम लोग को कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और अचानक से सालू की नज़र गई ना तो हंसने कहीं दीदी देखो ये पीछे उठ के बैठी है। और इसे मैं बिस्तर पे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती, मैं कोशिश मेरी रहती कि इसे मैं नीचे ही सुलाती हूँ। तो इसे ना मैं आगे वाले कमरा में जिस पे मैं सोती हूँ खटिया पे उसे सुला दी, ताकि और ना उसे मैं सरका के चौकी की तरफ कर दी कि एक तरफ से तो गिरने का कोई चांस नहीं रहेगा। दूसरी तरफ था तो मम्मी वहाँ पे थी तो मम्मी अपना घूम फिर देखे जाए। तो बाकी यहाँ पे देखिए मैं सब अच्छे से जो भी था मेरे से कोशिश थी कि मैं टेबल ये जो सब था ना इसे अच्छे से झटक उटक के सब साफ़ कर ले रही थी। देखिए क्योंकि धूल मिट्टी तो सब पे डेली रहती हैं और घर में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो ना हर रोज़ वही काम रहता है, जो रोज़ ही झाड़ू पोछा बर्तन। एक भी दिन भी अगर सोचो कि काम ना करो ना तो इस काम के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते, चाहे मैं हूँ या A to Z कोई भी औरत हो, घर में बिना झाड़ू पोछा लगाए कोई भी नहीं रह सकता। रोज़ सोचूंगी ना कि चलो आज एक काम नहीं करूँगी आज एक काम नहीं करूँगी तो वो काम ज़रूरी करना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी रखी थी सारी बॉटल भर के, तो मैं अपना एक एक दो दो करके सारी बॉटल ले गई थी फ्रिज में रख दी थी। तो बस अब सब जगह का झटकना हो गया था तो फिर मैं कही कि चलो पहले मैं कपड़ा लगा देती हूँ और उसके बाद लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि ना कपड़ा भी थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि बच्चों का कपड़ा है। और कल शिवांश के ऊपर क्या होना है दो दो तीन तीन बार सुसु कर दी थी तो शिवांश भी अपना लगातार 2-3 जोड़ी कपड़ा उतार दिया था। मैं कही चलो सारा कपड़ा साफ़ कर देती हूँ और कपड़ा भी हो जाएगा, साथ ही साथ हम लोग का काम भी होता रहेगा। क्योंकि कपड़ा का अगर बाद में सोचो साफ़ करने के लिए तो बाद में लाइट कभी कभी क्या होता है ना कट जाती है, लेट से आती है लाइट। वैसे तो लाइट दोपहर में 1 से 3 कटती है, लेकिन फिर कभी कभी जब ज़रूरत होती है ना तो सुबह ही काट देता है। तो बस यहाँ पे देखिए सब जगह हो गया था। फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू और मम्मी अपना पूजा का बर्तन ये सब लेके बैठ रही थी कि अब मम्मी वो भी साफ़ करेंगी। और सालू लगाने लगी थी पोछा, क्योंकि जो भी तीनों चारों कमरा था ना तो वो सब तो मैं अच्छे से क्लीन कर ली थी। मेरा बेड तो सालू ही झटक देती हैं क्योंकि वहाँ पर सालू प्रिंसी लोग से होती है ना तो फिर काफ़ी फैला हुआ रहता तो मेरे से उतना तो होता नहीं है, तो सब सालू कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सब जगह लगाने लगी थी पोछा। और पता है दोस्तों कल ही मैं पोछा मंगवाई, क्योंकि ये जो पोछा था ना ये पुराना वाला तो इससे बिल्कुल भी अच्छे से पोछा नहीं लगता था, क्योंकि जो कपड़ा तो पूरा फट चुका था और बिल्कुल भी अच्छे से पोछा नहीं लगता था। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इनसे कही थी पोछा ले आने, क्योंकि कल था शुक्रवार और शुक्रवार के दिन पोछा ओछा मंगवाते हैं तो इसीलिए मैं कल ही पोछा मंगवा दी थी। और जो पुराना पोछा की डंडी थी ना तो उसे मैं खाली करके वहाँ ऊपर बाथरूम के ऊपर रख दी थी, क्योंकि कभी कभार देखिए काम आ जाता है पुराना, क्योंकि डंडी तो बहुत सही है अभी एकदम नई डंडी है। जब मैं अपने यहाँ से आई थी ना तभी ये पोछा ले आई थी, मतलब जब मैं अपनी मायके गई थी तब ये पोछा ले आई थी मम्मी के लिए। लेकिन वो पोछा नहीं सही था, उसके बाद दीदी से नहीं लग रहा था पोछा तो मैं उसे काट दी थी। लेकिन ना बस कपड़ा की वजह से उससे अच्छे से नहीं लगा। अगर कपड़ा अच्छा मिल जाएगा ना तो फिर मैं उसे फिर से बना लूँगी उसका पोछा। तो बस यहाँ पर देखिए कपड़ा हो गया था, मैं कही चलो मैं इसे निचोड़ के वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ सूखने के लिए। और सालू जब तक धोने लगी थी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी बहुत ढेर सारा हो जाता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल फिर शाम का बर्तन। और शाम को ना देखिए छोटी बच्ची है जिद उद करने लगती है ना तो शाम का बर्तन नहीं धो पाती हैं। जब जिस दिन जिद नहीं करती तो उस दिन सालू धो लेती हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़ा निचोड़ के डाल दी थी वॉशिंग मशीन में और उसके बाद ये वाली अलमारी में खाली कर दी थी। और ये वाली अलमारी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मतलब बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और उसके बाद ये देखिए दिशा भी उठ गई है तो उसको मैं वॉकर में बैठा दी थी। उसका पेट ओट भरा है ना, सेरेलैक्स खा ली थी, एक बार दूध पी ली थी, उसका पेट भरा तो वो वॉकर में बैठ के खेलती है। तो यहाँ पे मैं अलमारी साफ़ करने लगी। और इस अलमारी में हुआ क्या ना, जिस दिन दीदी जानी थी बड़ी वाली अभी तो मैं उनको रंग लगाई थी पैर में और कटोरी वाला रंग रख दी थी। और उसी दिन ना बहुत तेज़ पानी बरसा था और जो पानी का बौछार होता है ना पूरा अलमारी की ही तरफ था, तो पूरी अलमारी में रंग रंग हो गया था। मतलब जो ऊपर वाली अलमारी ना पूरी एकदम से ख़राब हो गई। तो मैं कही कि चलो देखो अगर ये छूट जाए तो ठीक, नहीं तो फिर देखती हूँ। लेकिन छूटा बिल्कुल भी नहीं था, जो कि मैं इसे साबुन से भी साफ़ करी थी लेकिन बिल्कुल भी नहीं छूटा था। अगर स्क्रब से करती ना, जो स्टील का स्क्रब होता है अगर उससे करती ना तो फिर पूरी दीवार ख़राब हो जाती, क्योंकि स्क्रब करने से दीवार में स्क्रैच पड़ जाता है तो ख़राब लगता है। तो मैं उससे नहीं करी, कहीं चलो ऐसे ही कर दे। देखिए ऊपर वाली अलमारी पूरी रंग रंग से हो गई थी। तो बस यहाँ का जो थोड़ा बहुत सामान था मैं इसे सरिया दूँगी अच्छे से, तब जाके अलमारी अच्छी लगने लगेगी। और अलमारी साफ़ करने का एक कारण और था कि मम्मी यहाँ पे कुछ पूजा का अपना सामान रखेंगी और क्या रखेंगे मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी कि आप
मतलब अभी नहीं रखेंगे, सोमवार को रखेंगी यहाँ पर, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पेपर था तो मम्मी को मैं दे दी थी साफ़ करने के लिए, जो प्लास्टिक यहाँ पे डालती हूँ ना, तो मम्मी अच्छे से साफ़ कर दी थी। और देखिए प्लास्टिक पे भी पूरा रंग हो गया था, जो कि ये भी बिल्कुल भी नहीं साफ़ हुआ था। लेकिन चलिए, रंग तो नहीं साफ़ हुआ लेकिन बाकी गंदगी सारी साफ़ हो गई थी, देख के अच्छा लग रहा था अलमारी। तो बस यहाँ का सारा सेटअप कर लूँगी। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा कपड़ा और रह गया, तो इसे भी चल रही मैं निचोड़ लूँगी। और सालू खाली हो जाएंगे तो मैं और सालू जाएंगे, दोनों जन छत पे फैला आएंगे। और उसके बाद फिर देखिए हम लोग का नहाना धोना सब हो चुका था। फिर मैं पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में। और किचन में आने पे देखिए मैं रख दी हूँ इंडक्शन पे चाय। सबसे पहले दूध उबाल दी थी, क्योंकि अब सुबह भी एक बार दूध उबाल दी थी ना, पता नहीं क्यों उस बीच ना मेरा दूध डेली 2-3 दिन का फट गया था सुबह। तो इसलिए अब एक बार ना सुबह भी दूध उबाल के रख देती हूँ। और उसके बाद चाय रख दी थी। तब तक यहाँ पर मैं जो सारा बर्तन था उसे लगा ले रही थी। और सच में ना दोस्तों, अगर मैं सालू को ना बुलाई होती ना, तो सच में मैं कैसे सारा काम कर पाती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कि अकेले तो मेरे से कुछ होता है नहीं, एक हाथ से कितना मैं करती, लेकिन सालू के आ जाने पे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत है। चाहे सालू ही, चाहे मेरी बड़ी वाली दीदी थी, इन सब के रह पे मुझे बहुत ज़्यादा आराम था। हाँ, कुछ मैं भी लगी रहती, क्योंकि मेरे से देखिए बैठा नहीं जाता, जो कि दीदी भी मुझे नहीं करने देती थी, ना तो सालू करने देती हैं। लेकिन फिर भी मेरी आदत है ना, तो मैं अपनी आदत से मजबूर रहती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी चाय लेके। और चाय लेके फिर मैं नाश्ता भी लेती आई थी, क्योंकि पूड़ी बची थी सत्तू वाली और थोड़ी सी मैगी बची थी। तो सालू तो मैगी खाएंगे, तो वो सालू और मम्मी पूड़ी खा लेंगी और मैं थोड़ी सी मैगी और एक आध पूड़ी ले लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई थी। और उसके बाद मम्मी का भी देखिए नाश्ता रखी हूँ। और यहाँ पे छुटकी को देखो, ये भी अपना खूब मस्त देखिए खेल रही थी। और इसे ना एक खाना देख लेती ना, तो खाने को खाना चाहती है। तो बस मैं इसलिए खाना हटा दी थी, खाने लेने जा रही थी। उसके बाद देखिए मम्मी का देख गई थी ना, तो जब मम्मी से अपना खाना दिखा दी तो इसको लगा कि मुझे बस दे ही दो। तो मैं एक टुकड़ा दे देती, तो क्योंकि अब तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने पीने लगी है। लेकिन हम लोग की कोशिश ये रहती है ना कि इसे कितना मैं हेल्दी से हेल्दी खिलाऊं। और इसीलिए इसको हम लोग अच्छे से अच्छा चीज़ देते, ज़्यादा कोई वैसा चीज़ नहीं देते कि जो नुकसान करें। तो उसके बाद देखिए चाय पीने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, तब हम लोग आए हैं छत पर। और यही सब काम करते करते ना हम लोग को 10 साढ़े 10 बज गया था। और बहुत ज़्यादा थकान मेरे से ना, पता नहीं क्यों एक हाथ से काम करने में मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन चलिए, ये सब का क्या है, क्योंकि अगर बैठने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहो। जब बैठी रहती है ना, तो फिर दर्द भी नहीं रहता है ना, तो खुजली होती है मेरे हाथों में। तो बस यहाँ पे देखिए दिशा का जो भी छोटा छोटा कपड़ा था ना, तो सारा मैं जाली पे डाल दे रही थी, क्योंकि जाली पे जल्दी सूख जाता है। और उसके बाद बाकी कपड़ा मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे एक तो मौसम ना इतना बेकार है कि रहेगा पानी बरसने लगता है, रहेगा खूब तेज़ धूप निकल आती है। तो इसलिए मैं कहीं कम से कम जो सूख जाएगा उतना ही सही। तो बाकी कपड़ा देखिए यहाँ पर मैं और सालू मिल के फैला दे रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोपहर में सब सो गए थे ना, तो टमाटर एक लेके आए थे, एक मुल्ला जी हैं, तो काफ़ी अच्छा टमाटर ले आते हैं। तो आगे वाले गेट पे मैं गई देखने, तो वहाँ पे नहीं दिखे, तो बगल से पीछे साइड जाते हैं। तो पीछे वाला गेट खोल के मैं सोची कि टमाटर ले लूँ, क्योंकि जो मुल्ला जी ने, इनका टमाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहता है ना, तो एक भी टमाटर गला हुआ रहता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है। हाँ, ये था कि इस समय टमाटर 40 में हो गया है। अब तो टमाटर काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया पहले की अपेक्षा, क्योंकि पहले तो 80-90 तक चला गया था टमाटर, लेकिन अब 40 रुपया किलो हो गया है। तो यहाँ पे मैं 1 किलो ले ली थी टमाटर। और नहीं मैं पैसा दे रही थी, तो उसमें थोड़ा सा 2-4 रुपया कम था। तो मैं कही चले बाद में आएंगे तब आप ले लेंगे, क्योंकि बार बार खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर वो कहें चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ले ली थी टमाटर। और उसके बाद देखिए ये है शाम की वीडियो। और यहाँ पे देखिए सालू अब काटने लगी थी सब्जी, मम्मी अनार छील रही थी कान्हा जी के लिए। और शिवांश दिशा को लेके बैठा है। और मैं भी कपड़ा चेंज कर ली थी, क्योंकि दिशा ना मेरे पर 2-3 बार सुसु कर दी थी, तो मेरा पूरा गीला हो गया था। कहीं चलो मैं कपड़ा ही चेंज कर लेती हूँ। मैं कपड़ा चेंज कर ली थी, तो इसी लागे मैं कान्हा जी को भी भोग वोग लगा दी थी, उनका दिया बत्ती कर दी थी। तो दोस्तों इस बीच जितना हो सक रहा है मैं उतना वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग को खुद पता है कि एक हाथ से काम करना फिर वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इसलिए मैं जिससे जितना हो सकता है बस उतना आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद बस चलिए आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। अब आप लोग से मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।